जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी ने भगवान विष्णु के वरदान से 36,000 वर्ष का अपना पूरे भूमंडल का राज किया। इसके बाद वो जीवन की वास्तविकता को समझ करके वो जीवन से वैराग्य लेकर के बद्रिकाश्रम की ओर चले गए तपस्या करने। और जाने से पहले उन्होंने जो है अपने बड़े पुत्र उत्कल को पूरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद तो चले गए, लेकिन यह उत्कल बचपन से ही जो है शांति प्रिय बैरागी किस्म का इंसान था। उसको राजपाट में कोई रुचि नहीं थी। वो एकदम अद्भुत की तरह से रहता। अब लोग ये समझते तो पागल है, और दरबार के अन्य मंत्री भी जो समझे ये तो है पागल है, तो कुछ नहीं करेगा। तो अब एक ब्रह्मपुत्र जो वत्सर थे तो उनको बनाया गया राजा। अब इसके बाद से ध्रुव के वंश में बहुत सारे राजा हुए। पुष्पाण हुए, उनके पुत्र विष्ट हुए, उनके पुत्र सर्वतेजा हुए, उनके पुत्र चक्षु हुए, उनके पुत्र उल्मुख हुए, और उल्मुख के पुत्र हुए जो है महाराजा अंग। अंग बहुत ही धर्मशील, दानशील, मनस्वी राजा थे। तो एक बार उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अब उस अश्वमेध यज्ञ में ये याजक लोग जो है ऋत्विज लोग अब अग्नि में जो है हमें डालते थे। लेकिन उन लोगों को ये आश्चर्य हुआ कि जो भी जो है वो दे रहे हैं, जो देवता लोग उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और उसमें राजा अंग मौन पर धारण किए हुए थे। अब फिर भी अब क्या करें, लोग परेशान, कोई भी देवता आ नहीं रहा लेने के लिए। तो कहे महाराज क्या करें कि आप इतनी परिश्रम से सब कुछ जो है देके सामग्री को इकट्ठा किए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डाल रहे हैं आहुति, कोई ले नहीं रहा है, कोई देवता जो है क्या कर रहा है। तो अब विवश होकर अपना मौन तोड़े, वो निराश हो गए। बताइए क्या बात है, कहीं हमसे क्या अपराध हुआ, क्या हुआ। तो फिर वो जो है बहुत ब्राह्मण बहुत ज्ञाता थे, कहे महाराज हम लोग देख रहे हैं, आपका ललाट देख रहे हैं, आपकी हस्तरेखाएं देख रहे हैं, और ये पता चलता है कि आपसे मतलब इस जन्म में तो कोई पाप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ किसी जन्म में हुआ है जिसके कारण से कि आपको अभी तक एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, और ये दोष है। क्या हुआ, तो कहने इसके पहले अब जो ऐसा करें कि भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए हम लोग ऐसा यज्ञ करें जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए। क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, तो मनुष्य की जो मनोकामना होती है भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो जब साक्षात भगवान आएंगे तो देवता लोग बाध्य होकर के जो है आएंगे और अपना यज्ञ भाग लेंगे। तब वो यज्ञ हुआ, और अब खुशी खुशी सारे देवता लोग अपना अपना भाग लिए, और बाद में उसी अग्नि में से एकदम सुवर्णमय पुरुष निकला, और उसके हाथ में बहुत अमृत खीर थी। राजा अंग ने उसे अपने गले में लिया, उस खीर को सूंघा, और पुनः ले आकर के अपनी पत्नी जो थी मृत्यु की बेटी सुनीता, उसको जो है सौंप दिए। सुनीता उसे खाई। उसके बाद से अंग राजा अंग अपनी पत्नी के साथ सहवास किए, और वो पुत्र वही बेन पैदा हुआ। लेकिन बेन बचपन से ही बहुत ही वो दुष्ट था, क्रूर कर्मा था। वो खेलते खेलते अपने ही उम्र के लड़कों को एकदम बड़ा पकड़ कर पशुओं की बात उनकी हत्या कर दिया, एकदम हाहाकार मचा दिया। अब बेचारे राजा अंग बहुत परेशान
कितना भी तरह से उसको समझाने का प्रयास किए, लेकिन सब निष्फल। अब यह है कि एक पुत्र पैदा हो गया। राजा अन्न सोचने लगे, हाय हाय, जिसको कोई पुत्र नहीं है वो अवश्य ही पिछले जन्म में भगवान की वंदना किया होगा, क्योंकि ये अपने पुत्र की दुष्टता से तो उसको पाला नहीं पड़ रहा है। ये पुत्र क्या करते हैं, अपने माता पिता के सुयश को जो है नष्ट कर देते हैं और लोगों से बैर बढ़ा देते हैं, घर में अशांति फैला देते हैं। तो ऐसे पुत्र से पुत्र का न होना ही जो है, अब उनको बड़ी बेचैनी हो गई, नहीं सुधरा। तो अब एक रात अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे, उनके मन में एकदम निराव वैराग्य आ गया है साहब। तो ये सब ऐश्वर्य से भरी हुई अपनी जो संपत्ति थी, राज्य था, उसको रात को किसी को न बताए हुए वो राजा अंग धीरे से अपने राज्य से बाहर निकल गए। उनकी पत्नी एकदम से बेसुध सोई हुई थी। अब सुबह हुआ, अरे कहाँ महाराजा, कहाँ है महाराजा, कहाँ है? सब लोग एकदम अफरा तफरी मच गया। तो लगा लोगों को कि लग रहा है कि भगवान ये जो है अंग जी महाराज अपने बेटे से परेशान होकर चले गए, उनके मन में वैराग्य आ गया उनका। तो अब उनको खोजने के लिए ये सारे लोग गए, चारों दिशाओं में पूरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन खोजते खोजते सब लोग परेशान, लेकिन कहीं भी भेंट नहीं हुआ। अब निराश होकर के लोग आए, आंखों में आंसू था, तो फिर बताया कि हम लोग क्या करें महाराज, कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। तो उस समय सभी लोगों का कल्याण करने वाले महर्षि भृगु थे। अब क्या किया जाए? अब जब राजा नहीं रहेगा तो चोर उचक्के उत्पात मचाएंगे, ऐसा हो गया, अराजकता फैल गई। तब भृगु जी ने जो है उसकी माता सुनीता की सम्मति से कहा, भाई क्या किया जाए, तो राजा तो होना चाहिए ना, तो बहन को राजा बना दिया जाए। यद्यपि मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की मंत्रणा नहीं थी कि नहीं वो उसके पक्ष में नहीं थे, ये तो बहुत ही दुष्ट है, तो बर्बाद कर देगा ना, तो उसको न बनाया जाए। लेकिन फिर भी भृगु जी जो है कहे नहीं, ये पुष्प होना चाहिए। अब जब वो हुआ तो वो और अपना वो और बढ़ा दिया उसको, तो एकदम 8 पालों का जो सुख शक्ति मिल गया, उसके गर्भ से वो चूर चूर हो गया और उसने एकदम आज्ञा कर दिया, देखिए हमारे राज्य में कोई भी द्विज जाति का व्यक्ति कहीं भी कोई यज्ञ कर्म नहीं करेगा, कोई दान पुण्य तब कुछ नहीं होगा, सब उसने जो है वो बंद करा दिया। अब और एकदम से निष्कंटक होकर जो है जहां तहां जाता है और जिसको मन कर उसको मारता है, सब कुछ उसने पाप का खड़ा कर दिया। अब कहे तो बड़ा, हम लोग प्रजा की ये भलाई के लिए इसको बनाए और ये तो प्रजा का ही जो है अंत कर रहा है। ये तो उसी प्रकार हो गया जैसे कोई लकड़ी हो, दोनों तरफ से जल रही हो तो बीच में चींटियां क्या हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। हम लोगों ने क्या किया, प्रजा की रक्षा किया, तो प्रजा एक तरफ राजा से परेशान है और दूसरी तरफ चोर चक्कों से परेशान है। ठीक है, लेकिन प्रथमतया हम लोग क्या करें कि इसको जो है समझाया जाए। बहुत क्रोध में परिपूर्ण हो गए थे। देखिए तब सारे लोग अपने क्रोध को छिपा करके बेन के पास गए, कहे महाराज आप हमारी बात सुनिए कि जब किसी भी राज्य में जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं तो उससे यज्ञेश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं और उस तरह से व्यवहार की प्रजा सुखी रहती है और राजा का कल्याण होता है। और आपने तो सब बंद करा दिया, तो इससे आपका जो है ना वो पूर्ण क्षीण हो जाएगा, आप ऐसा मत करिए। तब वो भड़क उठा, राइट, तो लो हमको शिक्षा देने आए। और राजा के शरीर में ही ब्रह्मा विष्णु महेश अग्नि देवता पृथ्वी वरुण और भी जो वर देने वाले हैं ये सारे रहते हैं। और तुम लोग मेरा सत्कार न करके किसी अन्य 4 देवता की सेवा कर रहे हो। यह तो वही हो गया कि जैसे कोई उल्टा स्त्री अपने पति का ध्यान न देकर किसी दूसरे पुरुष का ध्यान करती है। तुम लोग मेरे ही पूजा करो और
बड़ी जो होता है एक भाग मुझको दो, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो अब क्या करें लोग, ये तो भाई ये तो नहीं समझ रहा है। अब हुआ कि ये तो नष्ट कर डालेगा, पूरे संसार को खत्म करेगा, ऐसा राजा नहीं चाहिए। तो उन्होंने मन में सोच दिया कि उसको मारो मारो, इसको खत्म किया जाए इसको। अब इसके बाद सारे लोग जो जितने बड़े थे एकदम उसको खत्म करने का हुंकार किए, और उनके हुंकार की शक्ति से जो है वो राजा बेन हुंकार मात्र से जो है उनके तेज से वो मर गया। अब फिर वही हालत हो गई, राजा के बिना पृथ्वी का शासन कैसे होगा। अब उसकी जो माता सुनीता थी उसने मंत्रों के प्रयोग से उसके शरीर को बचाए रखा। अब क्या हो, मुनि लोग भी विचार करने लगे कि भाई देखिए, अंग का खानदान नष्ट नहीं होना चाहिए, और क्योंकि इस खानदान में, इस परिवार में, इस कुल में बहुत बहुत ही तेजस्वी महाराज लोग हुए हैं, तो कुछ उपाय किया जाए कि हो। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, सारे मिलकर के उसके जंघे का मंथन किया, बहुत तेजी से जो है उसका चलाया गया, मंथन हुआ। तो उस जंघे के मंथन से एक बौना पुरुष निकला, एकदम सांवले रंग का जो है, और था उसकी बाहें जो है छोटी छोटी, पैर छोटे छोटे। आकर के वो बहुत ही विनीत भाव से कहा, मैं क्या करूं। तो सब ऋषियों ने कहा, निशीथ बैठ जाओ। तो अब निशीथ का मतलब बैठ जाओ। अब उसी के से जो है ये निषाद कुल का जन्म हुआ। अब वो जो है जन्म लेते ही वो बेन के सारे पापों को अपने शरीर में ले लिया, और इसी का कारण है कि उसके जो वंशज हुए वो साधारणतः गांव में नहीं रहते हैं, वो अलग से वो कहीं वो रहते हैं, और अपना उनका वही काम करना, हत्या करना, चोरी करना, पाप करना, ये निषाद वंश का ऐसा। और इसके बाद पुनः अभी बेन के ये भुजाओं का जो मंथन होगा, इसकी कथा पुनः हम अगली बार सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।